जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। श्री कृष्ण कहते कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। ये बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे जिनका नाम रमेश था। रमेश एक किसान थे और अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते थे। वे अत्यंत ईमानदार, सरल और सच्चे थे। उनका एक नियम था कि वे हर कार्य को पूरे मनोयोग से और सही तरीके से करते थे। गांव के पास एक विशाल जंगल था जहां एक संत महात्मा निवास करते थे। वे प्रकृति के नियमों और कर्म के सिद्धांत को भली भांति समझते थे। एक दिन रमेश ने सोचा कि वे उस संत महात्मा से मिलने जाएं और उनके ज्ञान का लाभ उठाएं। वह संत महात्मा के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। संत महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य अपने राज्य में न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक संत आए और बोले, हे राजन, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव करता है। राजा ने संत की बात ध्यान से सुनी और पूछा, महाराज, क्या आप मुझे इस सिद्धांत को समझा सकते हैं? संत ने कहा, राजन, इसके लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। राजा विक्रमादित्य तुरंत तैयार हो गए और संत के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक गांव में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान बहुत कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। संत ने राजा से कहा, राजन, इस किसान का ध्यान रखें और देखें कि यह अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म करता है। राजा ने देखा कि किसान दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसे पर्याप्त फल नहीं मिलते। राजा को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने संत से पूछा, महात्मा जी, इस किसान ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो इसे इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, राजन, यह किसान अपने पिछले जन्म में एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने धन का दुरुपयोग किया और गरीबों की मदद नहीं की। इस जन्म में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए राजा और संत एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यापारी बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। संत ने राजा से कहा, राजन, इस व्यापारी का भी ध्यान रखें और देखें कि यह अपने जीवन में किस प्रकार का कर्म करता है। राजा ने देखा कि व्यापारी बहुत ही नेक दिल और उदार है। वह हमेशा गरीबों की मदद करता है और अपने धन का सही उपयोग करता है। राजा ने संत से पूछा, महात्मा जी, इस व्यापारी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इसे इतनी सुख संपदा मिल रही है? संत ने उत्तर दिया, राजन, इस व्यापारी ने अपने पिछले जन्म में बहुत ही सच्चे और नेक कर्म किए थे। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और अपने धन का सही उपयोग किया। इस जन्म में उसे उसके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने संत की बातों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख का अनुभव करता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने राज्य में इस सिद्धांत का प्रचार करेंगे और लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। राजा ने संत को धन्यवाद दिया और वापस अपने महल लौट आए। वहां उन्होंने अपने दरबारियों और प्रजा को कर्म के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। इससे न केवल हमारा वर्तमान जीवन सुखी होगा, बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। निष्कर्ष, रमेश ने संत महात्मा की कहानी से यह सीख ली कि कर्म का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन में हमेशा सही और सच्चे कर्म करेंगे। इस प्रकार रमेश ने अपने खेतों में और भी मेहनत से काम करना शुरू किया और कुछ ही समय में उनके खेतों में भरपूर फसल उगने लगी। उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत अटल है।
हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें हमेशा सही और अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन और भविष्य दोनों सुखमय हो। मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्तिभाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सिंचता है। उसे जो होता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करते हैं। परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए तो आपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो, ये अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है।
अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काट कर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्य में दोगुनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है।